यशायाह नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसके 6ठे पद को पढ़िए मेहरबानी से। तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। पढ़िए मेरे साथ। तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। गौर कीजिएगा, भरोसा किस पर है? किस पर आप एतबार लगाए हुए हो? किसी शख्सियत के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने मकान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपनी जिस्मानी दिमाग के ऊपर, अकल के ऊपर, किस पर भरोसा लगाए हुए हो? और खुदा का कलाम कहता है तू उस कुचले हुए नरकट, नरकट समझते हैं ना? पानी के पास ये पौधे निकलते हैं, रीड, और ये वहां बड़े होते हैं। लेकिन आपको सच बताऊं, वो देखने में चाहे जितना अच्छा लगे, लेकिन उनमें ताकत नहीं होती, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। जब वो गिरता है, पैरों के नीचे आता है, तो आपको एहसास भी नहीं होगा, वो कुचल जाएगा, वो टूट जाएगा, क्रश हो जाएगा। और आज खुदा का कलाम कह रहा है तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर, मिस्र जो है वो दुनिया को दिखाता है, मिस्र दुनिया को दिखाता है, और तू दुनिया पर भरोसा रखता है। तू दुनिया पर भरोसा रखता है। दुनिया ये दे देगी, दुनिया ये दे देगी, दुनिया से ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में इख्तियार है दो शख्सियतों का, एक शैतान का और एक परमेश्वर का। परमेश्वर का इख्तियार आसमान और जमीन पर है, लेकिन शैतान का इख्तियार किस पर है? दुनिया पर है, दुनिया पर इख्तियार रखता है। तो खुदा का कलाम कह रहा है तू उस कुचले हुए, एक नरकट है जिसको कुचला गया है। शैतान को परमेश्वर ने सलीब पर कुचल दिया, उसको मार डाला, मौत का बरमला तमाशा बना दिया, उसके सर को कुचला, और वो कहता है मैं तुमसे भी कुचलवाऊंगा। क्या कहता है? मैं उसको तुमसे भी कुचलवाऊंगा। लेकिन तू उस कुचले हुए नरकट पर भरोसा करता है। तू उस कुचले हुए नरकट पर, तेरा भरोसा खुदा पर नहीं है। और लिखा है तू तो उस कुचले हुए नरकट और अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए, क्या लिखा है? उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। वाह! दुनिया पर भरोसा रखने वाले लोगों, दुनिया के इल्म और दुनिया की चीजों और भौतिक वस्तुओं पर भरोसा करने वाले लोगों, उसको अपना तकिया बनाकर रोज लेटने वाले लोगों कि कल सुबह आएगी। मैंने पिछली बार बोला था, रात में तुमको हो सकता है रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। लेकिन ये तो सोचो, इतनी बात तो समझ में आ गई, रात में रो रहे थे, सवेरे हंसी आएगी, मजा आएगा, लेकिन रात में जब सो रहे थे तो तकिया किसका बनाए थे? बिस्तर किसका बनाए थे? तुमने सहारा किस पर लगाया था?
तुमने टेक किस पर लगाई थी? खुदा बाप आज हमसे और आपसे एक ही कलाम करना चाहता है, कभी भी कुचले हुए नरकट पर ईमान ना रखना। यह दुनिया धोखा देगी, यह दुनिया आपको शर्तियां धोखा देगी। शैतान से तमन्ना करना बेवकूफी है। जो लोग शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं उनसे तमन्ना करना बेवकूफी है। लेकिन ईमान रखो तो खुदा पे रखो, भरोसा रखो। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कामयाबियों का परमेश्वर है। कहिए, परमेश्वर कामयाबी का परमेश्वर। तो यहां लिखा हुआ है, चुभ कर छेद कर देगा मिस्र का राजा फिरौन उन सबके साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। मिस्र का राजा फिरौन, फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को। फिरौन शैतान को दर्शाता है। तो मिस्र का राजा, अरे भैया राजा हमारे साथ है, लेकिन मिस्र का राजा करता क्या है? छेद। मिस्र का राजा क्या करता है? तुम अपनी दौलत छेद वाली थैली में रखते हो। छेद अच्छा नहीं है, छेद अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो ऊपर डालते हो वो निकल जाता, चला जाता है। तो मिस्र का राजा फिरौन क्या करता है? किसके साथ? उन सबके साथ। कोई छूटा, उन सबके साथ वैसा ही करता है। तो शैतान की जो खसलत है, अगर हमने तकिया उसको बनाया है तो रात में चुभेगा। बिस्तर अगर शैतान का बनाया है, कुचले नरकट का बनाया है, तो वो निश्चय चुभेगा। वो आपको चुभेगा, जरूर चुभेगा। आप कहोगे मैंने क्या किया? अरे तकिया उसका बनाया तो चुभेगा नहीं? चुभेगा। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय निकालिए और 6वां पद पढ़ें। मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे। मैंने क्या बताया? मिस्र जो है कहां को दिखाता है? दुनिया को। याद रखिएगा, मिस्र दुनिया को दिखाता है। और मिस्र के दुनिया के ऊपर एतबार करने वाले लोग, दुनिया को अपना तकिया बनाने वाले लोग, उसका गद्दा बनाकर सोने वाले लोग, क्या लिखा है? मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे मैं यहोवा हूं। वो खुदा काम कर रहा है। God is doing his work. God is on his work. वो कर रहा है। कहिए, वो कर रहा है, वो कर रहा है काम। आप उसके दामन को पकड़ लीजिए बस, और उसके साथ खेत में शामिल हो जाइए, वर्क करिए। कहिए, मैं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो सफलता प्राप्त करूंगा, अन्यथा लिखा हुआ है, पढ़िए फिर से इसी आयत को। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे तो इज़राइल के घराने के लिए, सुनिए, वे तो इज़राइल किसके किसके किसकी बात कर रहा है? इज़राइल। हम अपने आप को क्या कहते हैं? इज़राइली। यीशु के उपासक, परमेश्वर के उपासक। दर हकीकत कहीं भी यीशु पाया नहीं जाता, सच्चाई नहीं है, इज़राइलियों में सच्चाई नहीं पाई जाती। आप पुरानी फहरिस्त उठाकर देखिए, शुरू से आखिर तक इज़राइली धोखा देने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले। याकूब था इज़राइली ना? क्या करता था? धोखा देता था, झूठ बोलता था। तो लिखा हुआ है कि मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे मैं यहोवा हूं। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे।
वे तो इजराइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। इजराइल के लोग भाई, चर्च में आने वाले लोग, स्तुति प्रशंसा करने वाले लोग, कलाम को रोज 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ने वाले लोग। कह रहा है इजराइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। आगे क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? चलिए आगे पढ़ें, 16वां पद पढ़िए इसी का। वो इजराइल के घराने के भरोसे का कारण आने वाला समय जो हो रहा है, the next generation in which we are entering, we are proceeding towards that generation age। तो लिखा हुआ है कि वो फिर आने वाला समय, अगर आप गफलत में हो, धोखे में हो, तो खुदा ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। God has taken total control in his own hand, अपने नियंत्रण में। अभी तक पादरी ईजे सिंह के नियंत्रण में था, फलाने के नियंत्रण में था, ठिकाने के नियंत्रण में था, लेकिन now God has taken, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जिसकी बाबत खुदा नबूवत के मार्फत से आज संदेश देना चाहता है, वो ये है कि वो फिर इजराइल के घराने के भरोसे का कारण अब नहीं होगा। बहुत आने वाले समय में अगर हम नहीं बदलेंगे तो अब नहीं होगा। कहिए अब नहीं होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। इजराइल का घराना बचाया जाएगा। आने वाले समय में फिर दोबारा अब ऐसा नहीं होगा। अब खुदा इजराइलियों को, इजराइली उस कौम की बात नहीं कर रहा हूं जो इजराइल में रहते हैं, लेकिन अब परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचाना चाहता है, क्योंकि जब वे उसकी ओर देखने लगे हैं तब वे उनके अधर्म का स्मरण करेंगे और तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और आज के संदेश का शीर्षक मैंने लिखा है, लीनिंग ऑन अ ब्रोकन रीड। लीनिंग ऑन ए ब्रोकन लीड। हम उसी पे तकिया लगाकर लेटे हुए हैं। लीनिंग ऑन ए ब्रोकन रीड, इसको आप दूसरा शब्द दे सकते हैं, इसको कहते हैं चीटिंग। आपके साथ हिंदी जुबान में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आप धोखे के शिकार हो गए। कहिए धोखे के शिकार, चीटिंग। सब कुछ बहुत अच्छा, वेरी गुड, अरे वंडरफुल। कभी कभी हमारे प्रेज, हमारी वर्शिप, हमारी तरीके, तौर तरीके हमको धोखे में डालते हैं। वी आर चीटेड बाय सेटन। हमने सोचा अरे इतनी अच्छी प्रेज क्या खुदा के लिए थी? खुदा उस तख्त पर विराजमान हो रहा था। धोखे के शिकार हैं आप। अपनी आंखों को खोलिए। वर्शिप करते हैं, वर्शिप में कहीं खुदा है ही नहीं, खुदा की सोच है ही नहीं। हम धोखे के शिकार हो रहे हैं, गफलत के। वी आर बीइंग चीटेड। शैतान जो इस दुनिया का इस समय बादशाह है, वो हमको धोखा दे रहा है। हमारी आंखों को चाहिए हम अपने खुदा की ओर लगाएं, देखें अपने खुदा को। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, खुदा कह रहा है। एक और आयत पढ़िए, इसी का 7वां पद। हाँ, जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब नरकट पे, रीढ़ पर, आप रीढ़ हो लगी हुई हो यहां पर, आप उसको पकड़िए और हाथ का बल देकर टेक लीजिए, टेक ले लीजिए। टिक जाएंगे आप, टिक जाएंगे रीढ़ के ऊपर। क्या आप उस पर टिक जाएंगे? नहीं टिक सकते। कहिए नहीं टिक सकते। और यहां पे हो यही रहा। जब तूने
उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया। कोई भी चीज हो सकती है, देखिए मैं एक चीज नहीं कह रहा हूं, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर जिसपे आप टेक लगा रहे हो, तो आप याद रखिएगा वो टूट जाएगा। क्या? वो टूट जाएगा। तो अब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया, और ना सिर्फ वो टूट गया, वो तो अभी वो टूट गया, आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? और उनके पखौड़े उखड़ गए। कंधे, ये पकौड़े उखड़ गए। बहुत भरोसे टेक दिया तो वो तो टूटा टूटा, अपना भी ले डूबे। खुद तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। और उनके पखौड़े उखड़ गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, क्या लिखा है? और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया। जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया, मतलब नरकट टूट गया। और उनकी कमर की सारी नसें, ये कमर ये बड़ी बलवान है भाई। ये पखौड़े बलवान होते आदमी के, और ये कमर बड़ी बलवान होती है। लिखा है और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। कभी देखा होगा चढ़ जाती है तो क्या होता, आदमी उचका उचका घूमता है या लेटा, अब तो उठ ही नहीं पा रहे भैया, यहाँ कमर पे बहुत दर्द चढ़ गई है। और वो क्या लिखा है यहाँ पे? और उसकी कमर की नसें चढ़ गई हैं, नसें चढ़ गई, सारी नसें चढ़ गई। एक नस चढ़े तो आदमी पागल हो जाता है, एक नस चढ़े तो आदमी पागल हो जाता है। कह रहा खुदा बाप, अगर तू नरकट पर अपनी टेक लगाएगा तो तेरे हाथ में चुभ कर छेद भी करेगा, तेरे पखौड़े उखाड़ दूंगा मैं, और तेरी कमर की सारी नसें चढ़ा दूंगा, सारी नसें चढ़ा दूंगा। मैंने इसके लिए कहा है बिट्रेइंग जूडा व्हेन दे ट्रस्ट ऑन इजिप्ट। अगर आप इजिप्ट पर, दुनिया पर भरोसा रखोगे तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। बाद में आप रोते रहो, फिर बाद में खड़े होकर, आपने भरोसा ही ऐसे भी किया। चलिए आगे चलते। इसी का ये 29 अध्याय था, इसी के 8वें पद को पढ़िए। यहेजकेल 29 अध्याय 8वां पद। इस अब कारण बता रहा है क्या चक्कर, ये क्यों नरकट, मतलब ये नरकट बन गया, हमारा उसके ऊपर भरोसा हो गया। ये ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सबों का नाश करूंगा। आगे, तब दुनिया उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगी और लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तूने कहा है, हाँ, ये नदी की बात कर रहा, नदी, मेरी नदी। घर वालों से बहुत बताते हैं हम लोग, मेरी नदी, मेरे बैंक का पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी औलादें। तूने कहा कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है, और देखिए क्या बढ़िया बात, और मैं ही ने उसे बनाया है। ये गुरूर है, ये घमंड है। चौकस हो जाइए। सच बता रहा हूं, जितने यहां पर आलिम फाजिल, कमजोर, आर्थिक तंगी से बसे हुए लोग बैठे हुए या बहुत रईस, याद रखिएगा कोई भी चीज काम नहीं आएगी। काम आएगा जब हम खुदा को पहला स्थान देंगे, खुदा के सामने सर झुकाएंगे। खुदा, बेशक तुम्हें रात में रोना पड़े पर सवेरे आनंद ही आनंद होगा। एक और आयत खुदा के कलाम से लिखा हुआ है 19 में, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
हाँ, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को, ये बड़ा अजीब कलाम है, लिखा है मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को क्या दूंगा? मिस्र दे। नबूकदनेस्सर कौन है? क्या दर्शाता है? नबूकदनेस्सर भी शैतान ही को दर्शाता है। फिर से सुनिए, फिरौन बादशाह शैतान को दर्शाता है, नबूकदनेस्सर शैतान को। लेकिन यहां कह क्या रहा है? पढ़िए, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को, अरे भैया दे दिया मिस्र, दुनिया। किसको दे दी? नबूकदनेस्सर को, शैतान को दे दी। मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वो उसकी भीड़ को ले जाएगा। किसकी भीड़ को ले जाएगा? और वो उसकी भीड़ को ले जाएगा। किसकी भीड़ को ले जाएगा? आपको याद है नबूकदनेस्सर बादशाह ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? बताया था मैंने, 10 किंगडम के ऊपर। किस पे आक्रमण किया था? इजराइल पे, परमेश्वर के मंदिर के ऊपर। वो ले गया सबको गुलाम बनाकर, वो ले गया उसके मंदिरों के बर्तनों को, सब कुछ ले गया वहां से। और इसलिए, इस कारण, क्योंकि तू दुनिया के ऊपर टेक लगाता है, दुनिया की चीजों के ऊपर टेक लगाता है, अगर मैं इस बिल्डिंग पर टेक लगाऊं तो खुदा बाप है कि शैतान को इजाजत देगा कि ले जाओ बेटा, इसका छीन के ले जाओ। Many times God allows Satan to snatch our dependence, जिस चीज पे हम आधारित होते हैं, उन चीजों को छीन लेता है शैतान परमेश्वर की आज्ञा से। अय्यूब का सब कुछ छिन गया। किसने छीना? किसने छीना? शैतान ने छीना। किसने छिनवाया? परमेश्वर ने छिनवाया। कह रहा है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वो उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसका धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। किसको? अगर आप टेक लगाओगे, यकीन जान लीजिए आप लुट जाओगे। ये नरकट ले आए भैया, ये तो बहुत भयंकर नरकट है। वेरी गुड। इस पे टेक लगा के खड़े हो जाओ यार। टेक लगा के खड़े होना, ना तुम्हारा पकौड़ा उखड़ जाए, ना तुम्हारा पकौड़ा उखड़ जाए और कमर की नसें बढ़वाना चाहते हो, टेक लगाओ इसके ऊपर। कोई नहीं लगा पाएगा। और आज हम और आप यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेक लगा रहे हैं। लिखा हुआ, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वो उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। किसकी सेना को? नबूकदनेस्सर की सेना को, शैतान को मजदूरी मिल देगी जाएगी। क्या मजदूरी? वो लोग हैं, वो मजदूरी वो लोग हैं, ध्यान देके सुनिए, मजदूरी वो लोग हैं, इजरायली हैं, लेकिन टेक नरकट पर लगाए। हम ईसाई लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, हम मसीही का ठप्पा लिए हुए हैं। खुदा ने कह दिया, बेटा नबूकदनेस्सर से ले जाओ, इनको ले जाओ, क्योंकि इनकी टेक मेरे ऊपर नहीं है, ये तुझ पर टेक लगाए हुए हैं। नबूकदनेस्सर की सेना को आप या हम जो उस पर एतबार करते हैं, वो उसकी वेजेस बन जाएंगे। वी विल बिकम द वेजेस बिकॉज ऑफ अवर सिन। आप एज ए मजदूर उसके होना चाहते हैं। लगाइए टेक, लगाइए दुनिया पर टेक, लगाइए फिरौन पर टेक, लगाइए तमाम चीजों पर टेक, तमाम निराशा, हताशा,
और तमाम कमजोरी की हालत में से गुजरने के बाद भी, तमाम चुटिहिल होने के बाद भी कलाम कहता है कि मेरी देह में घाव ही घाव हैं और कहीं से कोई चंगाई दिखाई नहीं पड़ती। बिकॉज ऑफ द रीजन टेक नरकट पर यीशु मसीह के अगर शरीर पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका शरीर छलनी हो गया। तो यीशु मसीह ने टेक क्या नरकट पे लगाई थी। उस लिखा हुआ है उसका चेहरा देखने लायक नहीं था, हम लोग उसको देखकर अपने मुंह को फेर लेते थे। उसकी शक्ल ऐसी ना थी कि हम उसे चाहते, ऐसी शक्ल नहीं थी। नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन सिन, बिकॉज ऑफ आवर सिन ही टुक ऑन हिमसेल्फ आवर सिंस। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सच बता रहा हूं, अगर आपकी देह आज छलनी छलनी है और आपके शरीर में कोई आरोग्यता नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन हमने टेक नरकट पे लगाई है। नहीं होगा। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की भविष्यवाणी है। सच बता रहा हूं, आप में जितने लोग यहां सुन रहे हैं, इस कलाम को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन के अंदर। मैंने उसके परिश्रम के बदले में दे दिया है उन लोगों ने, उन्होंने मेरे लिए काम किया था। खुदा आप कितना परिश्रम का ध्यान रखता है, शैतान को भी परिश्रम की वेजेस देता है। तुमने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैं तुमको भी बेटा दूंगा। शैतान को भी दे रहा वो। हम लोग को कई बार इसी तरीके से मिलती कुछ चीजें, समझिए इस बात को। कई बार जब हम शैतानी काम करते हैं तो हमें कुछ मिलता है, और जब मिलता है तो हम सोचते हैं बरकत और इज्जत। खुदा ने हमको बरकत दी आज। अरे बेटा बरकत नहीं दी, उसने शैतान वाली वेजेस दी। नहीं समझ में आया? फिर से पूरा पढ़ो, समझ में सब आएगा। मैंने उस बल्कि ऊपर से पढ़ो, 19 अध्याय से पढ़ो, 19 पद से पढ़ो। इस कारण देख, बाबुल के राजा मिस्र देश दूंगा। मैंने बताया बाबुल का राजा शैतान को क्या दूंगा? मिस्र देश दूंगा। और किसकी भीड़ को ले जाएगा? उसकी भीड़ को ले जाएगा और इजराइलियों की धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को दी जाएगी। खुदा बाप देता है। तभी तो बहुत से लोग गफलत और धोखे के शिकार हो जाते हैं। कुछ पाया, जैसे चोर ने चोरी करी। अब बहुत साधारण एग्जांपल, अब ये वाला तो समझ ही में आ जाएगा। चोर ने चोरी करी और 2 लाख का बैग चुरा कर भागा, और उसको 2 लाख मिल गए। ना पुलिस ने पकड़ा ना किसी ने पकड़ा। तो मिला ना, मिला, कहिए मिला, मिल गया। तो चोरी अच्छी बात थी, चुरा कर लाना क्या अच्छी बात थी? नहीं, ये उसकी वेजेस हैं। अगर खुदा को किसी को कोई शिक्षा देनी है, किसी को, ईजे सिंह को शिक्षा देनी है, ईजे सिंह को शिक्षा देनी, इस ईजे सिंह की दौलत को लुटवा दिया, तो ये शैतान की मजदूरी हो गई। लेकिन ईजे सिंह को शिक्षा मिलनी चाहिए, इजराइलियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। वो धन और दौलत और इजराइलियों की तमाम भीड़ को लूट कर बाबुल देश ले जाएगा, बाबुल देश ले जाएगा। आगे चलते हैं। ये बात मैंने आपको जब फिरौन बादशाह का जिक्र कर रहा था बहुत खुलासा रूप में बताई थी। आगे चलती है, ये चलिए 30वां अध्याय
हिजकिय्याह नबी की पुस्तक का 30वां अध्याय 6 और 10वां पद। चलिए पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी, मिस्र दुनिया ऐसे समझिएगा, या यूं कह दीजिए, मिस्र हटा के दुनिया बोलिए। यहोवा यूं कहता है, हाँ, दुनिया को संभालने वाले भी, समझ में आया? मिस्र के संभालने वाले भी, दुनिया के संभालने वाले भी, बड़े बड़े सिंहासनों पे विराजमान लोग, जो सत्ताधारी लोग हैं, लिखा है वो संभालने वाले लोग क्या होंगे? गिर जाएंगे। हाँ, और अपनी जिस सामर्थ पर दुनिया वाले, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? लग रहा है आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। क्या है वो फूलते हैं? जिस सामर्थ पर दुनिया वाले फूलते हैं ना। मैं शुरू किया था, पैसे पर, इल्म पर, नौकरी पर, अपनी शरीर की ताकत पर, जिस बात पर दुनिया वाले फूलते हैं वो टूटेगी। कहिए वो टूटेगी। क्यों तुड़वा रहे भैया? क्यों तुड़वा रहे हो? लोग कई बार कहते हैं, भाई साहब फिर टूट गई, कमर टूट गई, गला टूट गया। क्यों तुड़वा रहे? जरा गौर तो करो इसके ऊपर। क्यों तुड़वा रहे हो? लिखा है वो जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वो टूटेगी। आगे, मिग्दोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की क्रोध दिलाने की आवश्यकता नहीं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। खुदा के हाथ में पड़ना गजबनाक है, भयंकर है। खास तौर से मैं लीडर से कहना चाहता हूं, लीडर्स या पास्टर्स, अपनी चीजों को समझो। हमारी टेक हमेशा हमारा खुदा। जैसे मैंने कहा ना, मैंने टेक लगाई बहुत सी चीजों पे, उसने मेरे हाथ में छेद कर दिया। मत लगाना, नुकसान मिलेगा। लिखा है वो तलवार से मारे, उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। अभी बता रहा हूं, बहुत जल्दी, आज आराम से बैठिएगा। उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। और क्या लिखा है? 31वां अध्याय 10वां पद। इस कारण यूं कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई, फुनगी, हाँ, जो बादलों तक पहुंची है, और उस अपनी ऊंचाई के कारण कई बार हमारी ऊंचाई के कारण कभी खुदा हमको बरकत देने लगे तो हमारी ऊंचाई के कारण हमारा मन फूल उठता है। बेबीलोन के राजा का मन फूल उठा। नबूकदनेस्सर का मालूम है ना, मन क्या हो गया था? मन फूल उठा। यही तो लिखा हुआ है दानिय्येल नबी की पुस्तक के अंदर। उसका मन फूल उठा। उसकी ऊंचाई, क्या देखा था दर्शन उसने? यही तो देखा था। लिखा है, अब जब तक 7 काल तुझ पर ना गुजरे और तू ये ना जान ले कि आसमान का खुदा जमीन के बाशिंदों पर हुक्मरानी करता है, तब तक तू जंगल में मारा मारा घूमेगा। आसमान की ओस से तेरा सर भीगा करेगा, तू जंगली घास खाया करेगा। तेरे हाथ और पैर के नाखून चिड़ियों के चुंगल के समान और तेरे बाल पक्षियों के समान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, वो मुकाम हम नहीं देखना चाहते। जब तक तू ना जान ले आसमान का खुदा जमीन के बाशिंदों पर हुक्मरानी, वो राज कर रहा है।
कहिए वो राज कर रहा है, वो राज कर रहा है। आज हम उसके राज्य को एक्सेप्ट करें अपने जीवन के अंदर। डोंट लीन अपॉन द रीड, इसके ऊपर तकिया ना करें, ये आपको हाथ में चुभाकर, सच बता रहा हूं, चुभाना नहीं चाहता, नहीं तो तोड़ देता भी, नहीं तो ये हमारे चुभ जाएगा। इसको यूं करेंगे तो ये हमारे हाथी को नहीं झेल पा रही है। ये देखिए यहां पे ये निकल आई, ये चुभा देगी, मार देगी। डोंट लीन अपॉन द रीड, इट इज डेंजरस। कहिए इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है, इसको मत। कोई भी चीज, मैं दुनिया की हर चीज को कह रहा हूं, हर चीज, कहिए हर चीज, दुनिया की हर चीज जिस पर आप भरोसा रखने लगो वो रीड है। वो क्या है? नरकट। वो नरकट है, कहिए नरकट है। 30वां अध्याय 13वां पद, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा, हाँ, अरे उन्मों की मूर्तों को रहने ना दूंगा। फिर कोई प्रधान उसके बाद मिस्र देश में ना उठेगा, और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। अब खुदा ऐसा होने नहीं देगा। एबीसी में अब ऐसा नहीं होगा, ये भविष्यवाणी है। अब एबीसी में ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा? फिर से पढ़िए पूरी एबीसी को बोल रहा हूं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को, जिसके ऊपर तकिया लगाते हो, जिससे मूर्तों से चाहते हो कि ये चीजें पूरी है, मूर्तों का नाश करूंगा, और उसमें की मूर्तों को रहने ना दूंगा, नहीं रहने दूंगा। वो तकिया हटाओ, नहीं रहने दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में ना उठेगा, और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। आने वाला समय ऐसे ही है। इट हैज ऑलरेडी कम, का ये आ गया है, ये आ गया समय। अगर हम संभल जाएंगे, खुदा ने जो बरकत दी है उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। हम अगर ठीक हो जाएंगे, सच बता रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग गौर से सुन लें, आप उसकी इतनी बरकतें हैं, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। क्यों नरकट पर भरोसा लगाते हो? वो ही नहीं संभाल पाओगे जो थोड़ी सी दे रहा है खुदा। लेकिन हम नरकट पर भरोसा लगाकर अपनी जिंदगी के नाश के लिए प्रबंध बना लेते हैं, प्रबंध कर लेते हैं। अब चलिए आखिरी चीज पे आ रहा हूं। यशायाह नबी की पुस्तक 37वें अध्याय में आ जाइए, और यहां पर आकर कुछ वर्सेस पढ़ाकर खत्म करूंगा। 37वां अध्याय 14वां पद, यहां पर मैंने लिखा है, इसकी हेडिंग दी है, इसकी हेडिंग दी है, कोलैप्सिंग द होल प्रेजेंट वर्ल्ड। ध्यान दी के सुनिए, कोलैप्सिंग द होल प्रेजेंट वर्ल्ड, द होल सिस्टम इन फ्यूचर। जो कुछ भी वर्तमान में आपको दिखाई पड़ता है, सब कोलैप्स कर जाएगा, सब खत्म, फिनिश्ड। एक ही चीज रहेगी, वो है परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। और उस पर भरोसा करने वाले लोग, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। कहिए कोई नुकसान नहीं होगा। सुन रहे ना इधर उधर दुनिया भर की बातें? सुनिए, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है अगर आपकी टेक खुदावन खुदा पर है। लिखा हुआ 14वें पद में, इस पत्री को पढ़िए। हाँ, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया,
और यहोवा से ये प्रार्थना करी। इस पत्री को लेकर हिजकिय्याह ने कहां फैला दिया? यहोवा के भवन में जाकर। अब ध्यान देके सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं और इसमें सारा लुब्बो लुबाब है, निष्कर्ष है। यहां पर जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मुझको समझाने की कोशिश करी खुदा ने, वो है हिजकिय्याह बादशाह जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है। जैसा परमेश्वर, जब उसके ऊपर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने आकर कहा कि तू मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले, तो उसने भीत की ओर, मैंने पिछली बार बताया था, भीत की ओर मुंह करके विलाप करने लगा, कहने लगा मैंने क्या किया, मैंने खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी की, तेरा सारा काम किया, जैसा तूने कहा वैसा किया, क्यों मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ गई? तो यशायाह नबी जो भी बाहरी आंगन में ही था, उसको खुदा ने आज्ञा दी, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। यही तो था ना, मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। तो यहां पर यह लिखा हुआ है, यहां यह लिखा हुआ है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने, यहां पर हिजकिय्याह बादशाह यीशु मसीह को दिखा रहा है। यहां पर हिजकिय्याह बादशाह यीशु मसीह को दिखा रहा है। ध्यान देकर सुनिएगा, यीशु मसीह ने उस पत्री को पढ़ा, जो पत्री अश्शूर के बादशाह सनहेरीब की आज्ञा से निकली थी, और रबशाके ने उसके हाथ में सुपुर्द की थी, जो उसका आर्मी का लीडर था, और उसने कुछ कहा था। उसने उसको पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस आप को, अश्शूर भी शैतान को दिखाता है, कहिए अश्शूर भी शैतान को दिखाता है। तो अश्शूर ने एक पत्री लिखी, अश्शूर के बादशाह ने, दुनिया के बादशाह ने एक पत्री लिखी, और पत्री में बहुत कुछ कहा। उसने कहा तू किस पर भरोसा करता है? यहां पर नहीं, लेकिन कहीं ऊपर लिखा हुआ है, क्या तू मिस्र पर भरोसा करता है? क्या तू मिस्र पर भरोसा करता है? उस पर भरोसा नहीं करना। आपको शैतान कई बार ऐसी ऐसी पत्री लिखेगा, तो कुछ मत करना, जाकर यीशु के सामने रख देना। हिजकिय्याह बादशाह जो यीशु को दिखा रहा, उसने जाकर यहोवा के सामने उसको खोल कर रख दिया। क्या हुआ? पढ़िए, आगे पढ़िए, 15वां पद पढ़िए, फिर 22वां पद पढ़िए। यहोवा से प्रार्थना करी, 22वां पद, जब उसने उससे कह दिया, तो उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा, सिय्योन की कुमारी कन्या, अरे तुझे तुच्छ जानती, हमारा यीशु मसीह तुच्छ जाना गया। हमारा यीशु मसीह, बोलिए, तुच्छ जाना गया। तो लिखा सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती। अब यहोवा क्रोध में हो गया, गजबनाक हो गया, कहने लगा सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है। हाँ, आगे, अरे तुझे ठट्टों में उड़ाती है, और यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती। खुदा के लोगों, आज आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, लोग ठट्टों में उड़ाएंगे, तुम पर सिर हिलाएंगे, चिंता मत करना। डोंट बी एवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सिय्योन की कुमारी कन्या तुझ पर सिर हिलाती है, ठट्टों में उड़ाती है। आगे चलिए, 29वां पद पढ़ो। इस कारण, अब देखिए, सुनिए गजब की बात। हाँ, इस कारण तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता। अरे जाके हिजकिय्याह ने फैला दी पत्री। तो खुदा कह रहा है अश्शूर के बादशाह से, तू क्या करता है? तू मुझ पर, अरे हिजकिय्याह पर अपना क्रोध भड़काता। हिजकिय्याह पे तो क्रोध भड़का रहा था। ये बाइबल, मैंने बताया, हिजकिय्याह से सनहेरीब के बादशाह ने रबशाके के द्वारा ये पत्री भेजी, ठीक है। तो हिजकिय्याह बादशाह जो यहूदा का बादशाह था, उस पर क्रोध, तो कह रहा है इस कारण तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। अब देखिए,
मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे। वाह, खुदा बाप हमारे साथ है, खुदा आपके साथ है। लोग सिर हिला रहे हैं, लोग तमाशा बना रहे हैं, लोग अंगुश नुमाई कर रहे हैं, लोग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। चिंता मत करिए, आप अगर खुदा के ऊपर टेक लगाओगे, नरकट से बाज आओगे, तो खुदा कह रहा है मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। अब देखिए आगे क्या लिखा, बड़ा बढ़िया 33वां पद पढ़िए, 33 35 36 37 38 यहां तक है। इसलिए यहोवा, ये मेन है, सब ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है, नगर कौन है? हैं? हमारा, वेरी गुड, इतना सीख गए लोग। लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है, वो इस नगर में, कहिए वो इस नगर में, कहिए वो इस नगर में, कहिए वो इस नगर में, वो इस नगर में प्रवेश करने, और देखिए बरा, देखिए, अरे भैया, इस पर एक तीर भी, इस पर एक तीर भी, क्या लिखा है? मारने ना पाएगा। इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर Satan इवन कि आपके विरोध में खड़ा हो जाए। आपको, अरे हम शैतान की तरह शैतान करते हैं, डर डर के हम ही बेहोश हो जा रहे शैतानी की मार। यीशु मसीह क्या कह रहा वो तो समझे में नहीं आ रहा, शैतान बहुत समझ में आ रहा है। क्योंकि जो आंखों ने देखा, वो कानों ने सुना, जो तुम्हारे चित्त में चढ़ी, वो तुमको भरमाती हैं। तो खुदा ने इसलिए इसका आंखों को, इन कान को, इस चित्त को खुदा ने कहा मार डालो, इसको मार डालो। तो जो चीजें तुम्हारे चित्त में न चढ़ी वही हैं मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, वही हैं जो तुम सोच भी नहीं पा रहे। बेटा तुम सोच रहे ये चला गया तो क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा। खुदा मर गया क्या? जिसने ये दिया वो बहुत कुछ देना जानता है, वो बहुत कुछ देना जानता है। और लिखा हुआ है वो उसके सामने, उसके विरुद्ध में दमदमा बांधने नहीं पाएगा। और 35वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इस नगर की, मैं अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की, कहिए इस नगर की रक्षा करके मैं बचाऊंगा। खुदा कह रहा है, हिजकिय्याह से, यीशु से कह रहा है, चिंता मत कर। लोग तमाशा बना रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, अंगुश नुमाई कर रहे हैं, परवाह मत करना। अरे मैं ऐसा करूंगा, इसका सर कुचल डालूंगा। आपको सच बता रहा हूं, खुदा सर कुचलने पर है। खुदा सर कह रहा, मैं तुमसे भी कुचलवाऊंगा, मेरे बेटे ने कुचला है, अब तुम भी कुचलोगे, अब तुम भी कुचलोगे। और इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। और तब लिखा है 36वें पद में, तब यहोवा के, देखिए शानदार बात, तब यहोवा के दूत ने, जब क्रोध आया यहोवा को, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे, तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी हैं। आपके विरोध में जो उठेगा लोथ बन जाएगा। मैं इसीलिए बावाज़े बुलंद इस बात को कहना चाहता हूं, लोथ मत बन जाना कभी, बना देना लोथ दूसरों को। मैं तो अब इसी लड़ाई को लड़ने पे तैयार हूं। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द सेटन। मैं उसके विरोध में खड़ा हूं और मैं लोथ देखना चाहता हूं। दुश्मन
पशेमा हो, दुश्मन हराया जाए, गिराया जाए, लेकिन तुम सर बुलंद हो गए, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहे, तुम्हारी निगाहें हमेशा खुदा के ऊपर लगी रहे, लोथ पड़े। तब अब देखिए ध्यान का, अंत का समय दिखा रहा है ये, बिल्कुल अंत का समय। तब लिखा है, तब अश्शूर का राजा सनेरीब चल दिया और लौट कर नीनिवे में रहने लगा, 37वें पद। और फिर 38वें पद में लिखा, वहां वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसका एक पुत्र अद्रमलेक और शरेसेन ने तलवार से उसको, वो अपनी मौत मर जाएगा। शैतान को जो उसने किया है, एक मजदूरी मिली थी उस समय इजरायली की, और दूसरी मिलेगी मजदूरी आखिरियत की, वो मौत मर जाएगा। चिंता मत करना मेरे भाइयों। लिखा है, मैंने जो हेडिंग दी थी, लीनिंग ऑन द ब्रोकन रीड, दिस इज चीटिंग, धोखा है। आप उसके ऊपर अपने टेक को मत लगाइए, अपने आप को खुदा के हाथों में दिए रखिए। खुदा बाप, जब कभी ऐसी परिस्थितियां आए, अपने घुटनों को टेकिए, सर को झुकाइए और कहिए, खुदा बाप तू मेरा खुदा है। दुश्मन मेरा तमाशा क्यों बनाने पाए, तू उसकी नाक में नकेल डालकर उसको ले जाना।